अबे ओए रिक्शे वाले, हमें सेक्टर 5 जाना है, जल्दी से हमें लेके चलियो एक बार, इमरजेंसी है। ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप। सबसे पहले तो जाके तमीज सीखिए बोलने का, और दूसरी बात, मैं कोई रिक्शे वाला नहीं हूँ। रिक्शे वाला नहीं है तो क्या है तू? हाँ, रिक्शा चला रहा है तो रिक्शे वाला ही होगा ना। ज्यादा दिमाग मत खराब कर, हमें लेट हो रहा है, जल्दी से हमें लेके चल। रिक्शे वाला नहीं हूँ मैं। चल सुमित बैठ। अरे आपका दिमागी संतुलन थोड़ा हिला हुआ है क्या? एक बार आपको बात बोल दी समझ में नहीं आती? बोल दिया आपसे कि मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ, फिर भी जवान पे जवान लड़ाई जा रही है। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है, बार बार कह रहा है मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ, रिक्शे वाला नहीं हूँ। अरे तेरा काम है ना 10-10 रुपए लेके सवारी को इधर उधर छोड़ना, तो चुपचाप हमें भी छोड़ दे, हम तुझे 10-20 रुपए ज्यादा दे देंगे। और रिक्शे वाला नहीं है तो तू क्या करोड़पति है जो रिक्शा चला रहा है यहाँ पर बैठ के? देखियो पता नहीं कैसी ढेर लड़की है यार, इतने सारे रिक्शे किसी और रिक्शे में चले जाओ, जरूरी है इसमें जाना? नहीं जाना मेरे को। वहाँ होंगे बहुत सारे रिक्शे खड़े, लेकिन तूने जो मुझसे इतनी जबान लड़ाई है ना, अब तो मैं इसी रिक्शे में जाऊंगी। ये मेरी जिद है, चाहे मुझे तेरे मुंह पे 1000 रुपए फेंक के मारने पड़ जाए, लेकिन जाऊंगी तो इसी रिक्शे में बैठ के। ओह, बकवास बंद कर पहले तो, समझ गई ना? चिल्लाई जा रही है इतनी देर से, कुछ कह नहीं रहा हूँ। पैसे का इतना घमंड है ना तो जा कहीं और चले जा। वे कितना बदतमीज है ये, तमीज से बोल ले, बता रही हूँ तेरे को, नहीं तो ना मैं तो छोड़ूंगी नहीं। हाथ मेरा भी चल सकता है। अरे भाई साहब देखिए ना, हमें इमरजेंसी है, इसलिए हमें जल्दी जाना है, और आप चल लीजिए। और इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये थोड़ी गुस्से वाली है, प्लीज। इमरजेंसी है? लेकिन क्या इमरजेंसी है बताओ? देखिए मेरे दोस्त की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, और उसके फैमिली वाले भी यहाँ पे नहीं रहते हैं। अगर हम जाएंगे तो उसकी कुछ मदद हो जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ले चलिए। अरे पहले बताना था ना, ये चिल्लाई जा रही है। मेरे को एक चीज़ पता होती तो मैं आपको खुद छोड़ के आता। पैसों की भी कोई बात नहीं है, आप बैठे, मैं छोड़ के आता हूँ आपको। चल बैठ। लीजिए सर, आगे सेक्टर 5। हाँ ओए, अब जल्दी से बता दे कितने रुपए हो गए तेरे? मैडम पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहती हो? घर पर लड़ाई बड़ाई होती है क्या आपके? और मैडम मैंने आपको बताया तो सही, मैं कोई रिक्शे वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऊपर से तो अच्छा काम है, अच्छे काम के मैं पैसे नहीं लेता हूँ। ओ हेलो, मेरे सामने ना ये ज्यादा रईस बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चुपचाप से बता कितने पैसे हो गए। फ्री में नहीं बैठती मैं किसी के इस फटीचा रिक्शे में। मैडम मैंने बोला तो सही आपको, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है तो फिर आप किसी गरीब को दान कर देना, वो ज़्यादा सही रहेगा। अबे ओ, ज्यादा स्टाइल क्यों मार रहा है? शर्म आ रही है क्या पैसे लेने में मुझसे? सोच रहा है कि इतनी सुंदर लड़की सामने खड़ी है तो पैसे मांगूंगा तो मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं पटने वाली तुझसे। फटीचा रिक्शे वाले से पटूंगी क्या मैं? मैडम आप कुछ भी क्यों बोलती रहती हैं? आपको शर्म नहीं आती है क्या? एक बार सोच लिया करो बोलने से पहले। आप कोई हूर की परी नहीं है जो मैं आपके पीछे पागल होऊंगा। पैसे नहीं चाहिए बोल दिया क्योंकि अच्छा काम है, अच्छे काम के पैसे क्या ही लेने। और मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ, 100 बार बता दिया, आपको मान ही नहीं दिया आप। अरे साक्षी छोड़ना यार, वो नहीं ले रहा पैसे तो नहीं ले रहा। अरे अच्छा इंसान है, अच्छे काम के पैसे नहीं ले रहा, क्यों खामखा बहस कर रही है? चल चले। अबे यार, तो क्या इस 2 कौड़ी के रिक्शे वाले का एहसान लेके जाऊंगी मैं यहाँ से? एहसानों के तले ना जिंदगी नहीं जी जाती, और इसका एहसान तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। सारे पैसे ना इसके मुंह पे फेंक के मार के जाऊंगी। बता, अब जल्दी बता कितने पैसे हो गए? शर्मा मत मेरे आगे ये हीरो की तरह। मैडम इसमें एहसान वाली क्या बात है? एहसान वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको लग ही रहा है कि मुझे पैसे देने ही है तो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, जो पैसे आप मुझे देना चाहती हो वो किसी गरीब को देना। यार ये नहीं बता रहा, चल तू भी क्या याद रखेगा, तुझे तेरी औकात से ज्यादा पैसे देके जाऊंगी। ये है 500 रुपए का नोट जो तूने कभी नहीं देखा होगा, ये ले, उठा लियो, समझ गया? चले। पैसे का इतना घमंड? ये घमंड तो अच्छे अच्छे का टूटता है। पैसा बहुत कीमती है, इसकी कद्र करनी चाहिए। खैर आज नहीं तो कल मैडम को पता चलेगा पैसे की असली कीमत क्या होती है। अरे भैया, आप कहाँ चले गए थे? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ आपको। अरे भैया मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप आए ही नहीं। इतने में क्या हुआ कि 2 लोग आए, उन्हें बहुत ज़रूरत थी मदद की, क्योंकि उनके दोस्त की तबीयत खराब है। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उनको उनके दोस्त तक छोड़ दूँ। मैंने उन्हें उनके दोस्त के पास छोड़ दिया, क्योंकि उनका दोस्त मुसीबत में है। ऐसा काम करना अच्छा काम होता है, तो मैंने सोचा कि आपको शायद थोड़ी और लेट होएगी, इसलिए मैं उन्हें छोड़ने चला गया। अरे भैया मुझे माफ़ कर देना, वो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं भाई के स्कूल गया था ना, तो उन्होंने मुझे बैठा दिया था। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे रिक्शे की देखभाल करी। आज के ज़माने में ना आप जैसे इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। अच्छा भैया आपको एक बात बताता हूँ, मैंने उन लोगों से बोला कि मुझे किराया नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 500 रुपये दे दिए। मैंने उनसे बोला कि मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ, लेकिन वो माने ही नहीं।
तो इन 500 रुपये पे आपका अधिकार है। ये रखिए आप 500 रुपये। लेकिन भैया ये रुपया आप मुझे क्यों दे रहे हैं? देखिए भैया, मेरी अच्छी खासी जॉब है और मेरे खर्चे भी ज़्यादा नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और आपका भाई भी पढ़ रहा है, तो आप एक काम करना, या तो अपने भाई के लिए किताबें ले आना इन पैसों से, या फिर कुछ खाने के लिए ले आना घर पे। सोच लेना कि आपके बड़े भाई ने आपको ये पैसे दिए हैं। भैया आप तो बहुत अच्छे हो। पहली बात, आपने मेरे रिक्शे की देखभाल करी, ऊपर से आपने इस रिक्शे से जो रुपये कमाए वो भी मुझे दे दिए। अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़ है, एक अच्छे इंसान को ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा भैया, मेरी गाड़ी ख़राब हो रखी थी तो मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए आ गया था। गाड़ी सही हो गई होगी तो मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं। ठीक। मयंक, वो फाइल कंप्लीट करने के लिए बोली थी, कंप्लीट हुई? जी सर, फाइल मैंने कंप्लीट कर दी। मयंक, एक तो इतना लेट हो गया काम में, ऊपर से फाइल में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, ढंग से कंप्लीट नहीं करी तुमने। क्यों, क्या बात है? सर वो एक्चुअली मेरी वाइफ से लड़ाई हो गई मेरी आज। लड़ाई? क्यों, क्या बात हो गई? सर वो मेरी वाइफ एक्चुअली नेकलेस की डिमांड कर रही थी, और ऑलरेडी मेरे ऊपर लोन चल रहा है, तो सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने मना कर दिया तो इस बात पे वो बिगड़ गई। कोई नहीं, मनाओ उन्हें। पति और पत्नी के रिश्ते में अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी मेरी कोई मदद चाहिए होगी तो बता देना, ठीक है? जी सर, हाँ मदद चाहिए होगी तो मैं बता दूँगा आपको। बाकी यार इसे कंप्लीट करो, क्योंकि क्लाइंट को अगर ये फाइल देंगे तो फिर टेंडर तो हाथ से चले जाएगा। प्रेजेंटेशन बड़ी ख़राब है इसमें, इसे सही करो। कंपनी का मुनाफा होगा, तुम्हारा मुनाफा भी होगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं मिस्टेक ठीक कर करूँ। अरे वाह, रिक्शे वाले तो ड्राइवर बन गया अब। नाइस। हाँ, किसकी गाड़ी है? खैर मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तेरे मालिक की होगी। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप बेफालतू में एक तो मुझे सुनाती रहती हैं। मैंने आपसे कुछ बोला? नहीं बोला ना, तो आप भी चुप रहें। और गाड़ी का ड्राइवर नहीं हूँ मैं, उस दिन भी बताया था मैंने आपको कि मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ, ये गाड़ी मेरी है। अच्छा, तेरी गाड़ी है? तेरी शक्ल देख के मुझे ऐसा लगता है वो रिक्शा जो था ना उस दिन, वो भी तेरा नहीं होगा, और तू कह रहा गाड़ी मेरी है। वाह, नाइस एक्टिंग, नाइस नाइस। बेवकूफ कहीं का। तुझे क्या लगता है आज की लड़की हूँ मैं? शक्ल और हुलिया देख के बता देती हूँ किसके पास क्या है, समझ गया? अरे कितना बोलती हो यार आप, कोई ढंग की बात भी बोल दिया करो अगर बोलना ही है तो। जब भी बोलती हो उल्टा ही बोलती हो, यही सिखा रखा है क्या घर वालों ने? आपको बोल दिया गाड़ी मेरी है, समझ में नहीं आ रहा क्या एक बार में आपको? प्रॉब्लम पता है क्या है कि तू ना झूठ बोल रहा है, और झूठ भी तो इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि मैं लड़की हूँ। सोच रहा है कि अपने नंबर बना लेता हूँ ताकि मैं तुझे अपना मोबाइल नंबर दे जाऊँ, फिर तू मुझसे तरह तरह की बातें करे, मुझे घुमाए फिराए। बट ऐसा कुछ नहीं है, समझ गया? रिक्शे वालों से तो ना मैं 100 कदम दूर रहती हूँ। वो तो मैं तेरे पास भी इसलिए आ गई क्योंकि मैंने सोचा कि चल तुझसे थोड़ी तेरे हाल चाल पूछ लिए जाए। अरे पता नहीं क्या ही है यार आपको। ये देखो गाड़ी की चाबी, अब तो विश्वास हो गया होगा गाड़ी मेरी है। ओ हेलो, ये चाबी वाबी मत दिखा मुझे। मैं ना बहुत ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मुझे पता है कि ड्राइवर को आजकल चाबी दे देते हैं ताकि वो गाड़ी अच्छी तरह साफ कर दे, नीट एंड क्लीन। जो तू अभी कर रहा था, कर कर शर्मा क्यों रहा है मेरे आते यार? कपड़ा ले और पोछा मार चल गाड़ी में। अकल पे पत्थर पड़ रखे हैं क्या तुम्हारी? इतनी देर से समझा रहा हूँ गाड़ी मेरी है, समझ में नहीं आता क्या? एक तो मैं आपसे ना कुछ बोल रहा हूँ, आप बेफालतू में मेरे पास आ रही हैं, ऊपर से सुनाई जा रही हैं। अरे अपने काम से मतलब रखो ना, दूसरों की जिंदगी में क्या मतलब है तुम्हें? बोल दिया गाड़ी मेरी है तो समझ में नहीं आता? चलो ठीक है, नहीं है गाड़ी मेरी, ड्राइवर हूँ मैं, रिक्शा चलाता हूँ। बताओ तुम्हें क्या उससे? जिंदगी मेरी है, तुम्हें क्या मतलब है? तो एक्सेप्ट करना सीखना। क्यों नहीं कर रहा था एक्सेप्ट अब तक? बोलता कि मैं रिक्शे वाला ही हूँ, ये क्या बोल रहा है गाड़ी मेरी है, ये वो। झूठ मत बोला कर, समझ गया? उस दिन तू डींगे भी बहुत हाँक रहा था कि पैसे नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। 10,000 की नौकरी करने वाले 2 टके का। तो है कौन तू? बता है कौन? क्यों करो तेरे सामने एक्सेप्ट? अब अपने आप को समझती क्या है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, बेफालतू मुझसे चेप हो जा रही है। बोल रहा हूँ क्या तुझसे कुछ? नहीं बोल रहा हूँ ना, तो अपनी जिंदगी से मतलब रख, दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत क्या है? कोई काम धंधा नहीं है क्या? अगर कोई काम धंधा नहीं है तो कोई काम धंधा पकड़ ले, अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो मुझे बता, मैं तेरी कहीं जॉब लगवा देता हूँ, ठीक है ना? ऐसा डिस्टर्ब मत किया कर फालतू में, दुखी कर रखा है यार ऐसे लोगों ने, तो बेफालतू में चेप हो जाएंगे। जा चल। तू ना मेरे से ऊंची आवाज में बोला आज। तू रुक, एक ना एक दिन ना मैं तुझे तेरी औकात पे लाके ही छोड़ूंगी। अरे जाना यार, दिमाग खराब कर रखा है, अगली बार मिलेगी ना बता दूंगा। बकवास करती रहती है, पागल खाने में चले जा यार। और साक्षी, क्या हाल है तेरे? आजकल पार्टीज में भी नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है क्या?
हाँ यार, दिक्कत तो हो गई है बहुत बड़ी। क्या बताऊँ, मेरी ना जॉब चली गई है यार, और मेरे पास जो सेविंग्स थी ना वो भी खर्च हो चुकी है, और कहीं जॉब भी नहीं मिल रही। पैसों की बहुत दिक्कत आ गई है, तो पार्टी कहाँ से ही करूँ। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो एक काम करना, मेरे ऑफिस में भी कुछ वैकेंसीज खाली हैं, तू वहाँ ट्राई कर, मैं ले चल के तुझे बॉस से मिलवा दूंगा, बाकी तू बात कर लियो अपना। हाँ यार, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तेरी कंपनी में वैकेंसीज खाली है। बेस्ट आइडिया है। एक काम करियो ना, तू ले चलियो मुझे अपनी कंपनी में, मैं वहाँ इंटरव्यू दे दूंगी। अगर उन्हें मेरा सीवी अच्छा लगेगा तो मैं तेरी कंपनी में तेरे साथ ज्वाइन हो जाऊंगी ना। ठीक है, फिर एक काम करता हूँ ना, कल हम दोनों साथ में ऑफिस चलेंगे, ठीक है? चल अभी कॉफ़ी पी के आते हैं। सर, मैंने बताया था ना आपको कि मेरी दोस्त को जॉब की नीड है। यही है वो, साक्षी। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। पर तुम तो रिक्शा चलाते थे ना फिर? सर, आप रिक्शा चलाते थे मतलब? मयंक, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो आपकी दोस्त हैं, इन्होंने मुझे रिक्शा चलाने वाला समझ लिया, जबकि मैंने इन्हें बार बार बताया कि मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। वो क्या है ना, ये पैसों के घमंड में चूर हैं, और इन्हें फिर नज़र ही नहीं आया कि सामने वाला सच भी बोल रहा है या झूठ। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझे लगा कि आप एक मामूली से रिक्शे वाले हैं और रिक्शा चलाते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था। माफ़ कर दूँ? मैं होता कौन हूँ माफ़ करने वाला? और जॉब तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा व्यवहार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया व्यवहार है। ऐसे व्यवहार के साथ तुम हमारी कंपनी का माहौल भी ख़राब करोगी, क्योंकि जब इंसान का व्यवहार बेकार होता है ना, तो पूरी कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है। जो उसके साथ के कलीग्स होते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आता है, और जब ये सारी चीज़ें ऑफिस में होती हैं तो कहीं ना कहीं काम पे इफेक्ट पड़ता है। और मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जा सकती हैं। सर, अब मैं किसी के साथ वैसे मिसबिहेव नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ सर आप मुझे ये जॉब दे दीजिए। मुझे इस जॉब की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बोला ना आपसे, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा गंदा है, और इस व्यवहार के साथ मेरी कंपनी में तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अपने व्यवहार को सुधारें, और किसी को इतनी जल्दी जज मत करें, और कभी किसी का मजाक ना बनाएं। इन चीज़ों को याद रखना आप। अगर आप ये चीज़ें करेंगी ना, तो ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएंगी। चली जाइए आप। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमें पहले पूरी बात को जानना चाहिए, फिर किसी डिसीजन में पहुंचना चाहिए। आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारी कहानी का मैसेज पसंद आया हो, तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।